चले मैं आपको इसी सिलसिले में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो हम शायद कराची की मौजूदा सूरत हाल से भी किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कराची हमारे मुल्क का फाइनेंशियल हब है, मगर बारिशों से आजकल शहर के हालात देखकर वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है। पानी वैसे तो बाइसे रहमत होता है, मगर इस तरह के हालात में बाइसे ज़हमत बल्कि एक अजाब की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने कुछ स्टडी की तो सोचा कि इसे आपसे भी शेयर करूं। तो चलें फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अर्बन फ्लड की सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब किसी शहर में पानी के आने की रफ्तार उसकी नकासी की रफ्तार से ज़्यादा हो। शहर में पानी के हराज के जनरली 3 तरीके हैं। एक सीवरेज और वाटर ड्रेनेज, 2 मिट्टी में जज़ब होना और तीसरा आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स में स्टोरेज। अगर ज़िम्मेदार इदारों को ये इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए कि कौन सा ड्रेन ब्लॉक होने की वजह से कौन से एरिया में सूरत हाल ख़राब हो सकती है या शहर में किस किस्म की डेवलपमेंट उस एरिया के लिहाज से मिट्टी में पानी को जज़ब करने की सलाहियत के रिक्वायर्ड लेवल को कम कर देगी, तो टाइमली डिसीजन मेकिंग से अर्बन फ्लडिंग पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। चले मैं आपको इसी सिलसिले में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो हम शायद कराची की मौजूदा सूरत हाल से भी किसी हद तक रिलेट कर सकते हैं। आपने ब्यूनस आयर्स का नाम तो सुना होगा। ये अर्जेंटाइन का दारुल-हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्टर्न साहिल पर वाक़या दुनिया के सबसे चौड़े दरिया रियो डी ला प्लाटा के किनारे पर वाक़या है। पानी की निकासी के नाकाफ़ी नेटवर्क के साथ साथ इस शहर में बारिशों के दौरान और हिस्टोरिकली भी ब्यूनस आयर्स में अर्बन फ्लडिंग का बहुत खतरा रहता था। साल 2013 में 18 मिलियन की आबादी के इस शहर में शदीद बारिशों से शहर को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पानी इतना ज़्यादा था कि घरों में भी कई फुट पानी भर गया। मवासलात का निज़ाम धर्म भरम हो गया और शहर को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, कूड़े कचरे से ब्लॉक ड्रेनेज और गुंजान आबादी अर्बन फ्लडिंग के दौरान मज़ीद मुश्किलात पैदा करने का सबब बने। साल 2013 की अर्बन फ्लडिंग के बाद ब्यूनस आयर्स की सिटी गवर्नमेंट ने पेपर बेस्ड सिस्टम की बजाय टाइमली इंफॉर्मेशन के हसूल के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फ़ैसला किया ताकि सही वक्त पर बेहतर फ़ैसले किए जा सकें। इसके लिए सिटी गवर्नमेंट ने फ्यूचर सिटी प्रोग्राम के ज़रिए शहर में 30,000 से ज़ायद ड्रेनेज सेंसर्स का जाल बिछाया जो पानी का लेवल, रफ्तार और डायरेक्शन बताते थे। कूड़ा इकट्ठा करने वाले मुलाजमीन को सेंसिंग डिवाइसेस दी गई, शहरियों को कंप्लेंट पोर्टल की एक्सेस दी गई और ये सब इंफॉर्मेशन वेदर रिपोर्ट के साथ रियल टाइम में कंट्रोल सेंटर में लगी बड़ी जॉइंट स्क्रीन्स पर डिस्प्ले की जाने लगी। सिस्टम के तहत तमाम शहर के पानी के हराज का बहाव मॉनिटर किया जा सकता था और किसी प्रॉब्लम की सूरत में ऑन ग्राउंड टीम्स को अलर्ट करके रुकावट को दूर किया जाता था। साल 2014 में ब्यूनस आयर्स में बारिशों के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए जब शहर में तारीख की सबसे शदीद तरीन बारिशें हुई, मगर शहर में कहीं भी अर्बन फ्लडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लोगों का निज़ाम ज़िंदगी वैसे ही चलता रहा जैसे आम दिनों में चलता था। मगर ब्यूनस आयर्स की नेबरिंग सिटीज़ में बारिश से वही सूरत हाल थी जो ब्यूनस आयर्स की 2013 में थी। इस कहानी के बाद कराची की सूरत हाल देखकर मुझे एक जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज हेगल का एक कोट याद आ रहा है कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। यानी हम तारीख से सीखते हैं कि हम तारीख से कुछ नहीं सीखते। तारीख के पन्नों में बहुत से मसाइल का हल मौजूद होता है और अगर हल मौजूद ना भी हो
تو कम अज़ कम तारीख़ हमें सलूशन के करीब ज़रूर ले जाती है। मैं बल्कि हम सब ये सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ज़िम्मेदार इदारों ने अगले साल की प्रॉपर प्लानिंग की तो शायद हमें अगले साल अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे और मुल्क में मौजूद जो लोग भी इस सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हैं उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कमेंट्स के ज़रिए आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।